अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो ये मेरा पहला वीडियो होगा जिसमें मैं खुद सामने बोल रही हूँ बैठ के। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कोई मुझे जज नहीं करेगा कि इसने ये पहन रखा है या वो पहन रखा है या मेरी नील पॉलिश दिख गई। आप सबको मालूम है वुमेन हर मत में कुछ ऐसा वक्त होता है जब हम नमाज नहीं पढ़ते तो तब हम ये सब पढ़ सकते हैं, राइट। सो ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा उन लोगों की है जो उम्मीद खो चुके हैं, जो बहुत मायूस होंगे इस वक्त शायद कहीं बैठे अपने घर में, एंड उनको लग रहा होगा कि ये तो इतना इम्पॉसिबल है, तो हो ही नहीं सकता, अब तो सब रास्ते ख़त्म हो गए, सब कुछ ख़राब हो गया है, हम तो बहुत अकेले हैं। ये उन लोगों के लिए है और हर किसी के लिए जो उम्मीद चाहता है, जिसको कोई कहीं से उम्मीद मिल जाए कि भाई कहीं से मेरे को अल्लाह ताला ये मैसेज पहुंचवा दे। तो ये वीडियो वही है। अगर मैं ये आज वीडियो बना रही हूँ तो ये इंडीड अल्लाह की ही कोई मसलियत है, बिकॉज मैं चाहती तो बहुत पहले भी बना देती, लेकिन किसी ना किसी वजह से मैंने बनाया नहीं। और बहुत सी चीज़ें भी हो रही थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि मैं जो भी कर रही हूँ अल्लाह के लिए कर रही हूँ। शायद हो सकता है मेरे ये एक वीडियो से शायद किसी एक इंसान की भी वहाँ जो दूसरी तरफ देख रहा है उसकी मदद हो जाए। शायद मैं कुछ ऐसा समझा सकूँ, ऐसा कुछ कह सकूँ जो सामने वाले को चीयर अप कर दे। सो या इस बात। तो ये वीडियो होने वाली है अल्लाह के ऊपर यकीन की, अल्लाह के ऊपर अकीदा रखने की, अपना स्ट्रॉन्ग ईमान रखने की और ज़िक्र अस्कार की। तो शुरू से शुरू करती हूँ। मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगी, वीडियो को शॉर्ट भी रखना है मुझे। तो 2024 से मैं डायरेक्टली शुरू करती हूँ। उससे पहले का मैं कुछ नहीं बताना चाहती, बिकॉज इससे पहले का जो भी है बहुत ही ना मैं कह सकती हूँ ना मुझे अच्छा लगता है वो सब सोचना, बिकॉज आपकी लाइफ के जो सबसे बुरा वक्त होता है आप उसको बार बार दोहराना पसंद नहीं करूँगी। एंड या तो मैं 2024 से शुरू करती हूँ। एंड वो साल भी पिछले सालों की तरह ही चल रहा था, बट कुछ चीज़ें जो हो रही थी वो जब दुआ कबूल हुई तब समझ में आया था। ऑलराइट, सो मैं बहुत दुआएं मांग रही थी। मुझे उम्रा पे जाने का था ताकि खुद के अंदर जो मेरे जो चीज़ें मुझे परेशान कर रही थी, जो मतलब मैं उस वक्त एकदम पूरी तरीके से डाउन थी। एंड मतलब मेरे को पूरी टूट चुकी थी। एंड कुछ मतलब मुझे रास्ता कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने बस अल्लाह से मैं यही मांग रही थी कि मुझे बस तेरे घर आना है। मुझे तेरे घर आना है, मुझे बस तू बुला ले अल्लाह। मेरे को नहीं मालूम अभी मैं क्या करूँ अपनी ज़िंदगी में, क्योंकि मैंने जो भी कुछ सोचा था आगे के लिए वो सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। जो चीज़ मैं कर रही थी वो आगे के लिए कर रही थी, तो और कुछ बचा नहीं था। और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, क्योंकि जो चीज़ें इतने सालों से मैं जिस चीज़ों के लिए इतनी मेहनत कर रही थी वही चीज़ जब उसकी उम्मीदें ऐसी टूटती नज़र आई और सब कुछ ख़त्म हो गया अचानक से, तो कुछ था ही नहीं। एंड आई डोंट नो मुझको ये चीज़ बतानी चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे बताना अच्छा नहीं लगता। लेट बी, मैं नहीं कहना चाहती। सो या हम लोग रहते थे राजस्थान में, बट महाराष्ट्र में, मुंबई में, मेरा ननियाल मुंबई में रहता है। एंड देन वी हैव अ फैमिली एंड रिलेटिव्स हियर। तो कुछ ऐसा हुआ कि सडनली हमारा इधर आना हुआ। एंड
वी वर कम्प्लीटली अनअवेयर कि हम यहाँ आएंगे किसी और वजह से और यहीं रुक जाएंगे और यहीं से हमारी जो दुआओं की कबूलियत है वो शुरू होगी। मैं अल्लाह से उम्रा मांग रही थी, लेकिन उस वक्त तक भी आई थिंक 2024 से भी पहले 2 साल पहले से मेरे अंदर ही था दिमाग में कि मुझे उम्रा करना है, लेकिन मैंने उस वक्त इतना नहीं मांगा। कोशिश कर रही थी लेकिन मैंने इतना मांगा नहीं था। लेकिन जब 2024 आया तब मेरे अंदर थोड़ी ज़्यादा होने लगा कि नहीं, मुझको वहाँ जाना है, मुझे जाना है। और हम कोशिश भी कर रहे थे। एक्चुअल में हम जा सकते थे, लेकिन इंडीड देखो जब बुलावा होता है ना तभी जा सकते, ये फैक्ट है। अगर तुम्हारा बुलावा है तो तुम्हारे भी कोई भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी बीच में रुकावट आ जाए, वो हटेगी। तुम बस दुआ करते रहो और अपना यकीन अल्लाह पे रखो। अगर तुम्हारा बुलावा होगा ना, चाहे कुछ भी हो, तुम डरना मत। अगर तुम्हारा बुलावा है तो चीजें अपने आप तुमको दिखाई रहेगी कि ऐसे ये हो रही है, एंड अपने आप चीजें सॉल्व होएगी। जो भी इशू है वो सॉल्व होगा, एंड अब फाइनली खुद को वहाँ पाऊंगे। तो हम लोग यहाँ आए एंड उससे पहले कुछ चीजें हो चुकी थी जो होना जरूरी थी हमारे यहाँ आने से पहले, और वो हमको बाद में इंडीड जब सब कुछ मिला, दुआएं कबूल हुई, तब समझ में आया कि अच्छा ये चीज इस वजह से यहाँ, इस वजह से तब हुई थी, इसलिए हुई यहाँ, इससे तो ऑल दैट थिंग। फिर हम यहाँ आए एंड इस चीज़ में भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। मैं एंड मेरी सिस्टर, सबसे ज़्यादा मुझे था कि मैंने ही कहा था कि उम्रा पे जाना है, एंड हमारे पास महरम की प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज हमारे पापा जाना नहीं चाहते थे, वो डिस्टर्ब थे एंड उनका इतना नहीं था कि वो जाए, और हमारे पास और कोई था नहीं कि हम जाए कैसे। देन हम हमारे रिलेटिव्स के यहाँ रह रहे थे, एंड वहाँ आने के बाद तो पूरा ही चीज़ ही वो ख़त्म हो गई कि उम्रा पर जाएंगे, क्योंकि ये सेट की बाद में जाएंगे जब कुछ सब कुछ सही हो जाएगा एंड वगैरह वगैरह। तो मैं तो पूरी टूट गई थी बिकॉज मुझे जाने का था। मतलब कुछ भी हो, मेरे को बस जाना था, मुझे जाना था, क्योंकि इतने सालों से जो भी कुछ हो रहा था वो चीज़ों ने मुझे इतना तोड़ दिया था अंदर से कि बस मैं बची हुई थी और मेरे पास कुछ था ही नहीं। आई जस्ट वॉन्टेड टू गो देयर एंड अल्लाह से दुआएं मांगनी थी, अल्लाह से माफ़िया मांगनी थी, एंड मैं बस चाहती थी कि अल्लाह बस मेरे को अल्लाह के पास जाना था, मुझे अल्लाह सही कर दे। मुझे इतनी तड़प मेरे अंदर बढ़ चुकी थी अंदर वहाँ जाने के लिए। एंड मेरी सिस्टर कहती थी कि आलिया, तू अगर वहाँ जाना चाहती है, तेरी इतनी तड़प है जाने की, तो तू मायूस क्यों हो रही है? जब कोई इंसान इतना मिलना चाहता है ना अल्लाह ताला से, अगर किसी को इतनी तड़प हो अपने रब से मिलने की, तो अल्लाह भी उसको बुलाता, अल्लाह भी तड़पता उससे मिलने के लिए, और हो ही नहीं सकता कि अल्लाह उसको ना बुलाए। तो जब तू इतना चाह रही है तो वो तड़प भी सबसे पहले अल्लाह की तरफ से है वो अपने अंदर, क्योंकि हम कुछ चाह ही नहीं सकते अल्लाह की इजाजत के बिना। तो इट मीन कि वो जो तड़प थी वो फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह ही की तरफ से थी, और अगर अल्लाह तुमको वो तड़प दे रहा है तो फिर कैसे हो सकता है कि वो तुम्हें ना मिले, राइट? सो दैट्स हाउ द थिंग्स बिगिन। देन मैं थी, लेकिन मैं क्योंकि इतना बड़ा मौजज़ा मेरी ज़िंदगी में आज तक हुआ नहीं था, तो मैं उस वक्त तक भी डाउन थी। मतलब यकीन कर रही थी, और मैं अल्लाह से खूब मांग रही थी, मतलब लिटरली इतना दुआओं में मैं अल्लाह से इतना तड़प के मांग रही थी ना कि अल्लाह प्लीज़ मुझे बुला। अल्लाह मैं नहीं जानती कैसे बुलाएगा तू। एंड जब मेरे लास्ट में जब ख़त्म भी हो गई थी ना कि यार हमारा महरम नहीं है हमारे साथ, तो किसके साथ जाए? कोई नहीं है हमारी फैमिली में, एंड कोई मतलब कोई नहीं है ऐसा जिसके साथ हम जा सके, और जिसके साथ जा सकते हैं उनकी तरफ से भी कोई कुछ प्रॉब्लम्स है, तो कोई तरीका ही नहीं था। एंड
मैं बहुत रोती थी दुआओं में अल्लाह की, अल्लाह मुझे बुला, अल्लाह मुझे वहाँ आना है, मुझे तेरे पास आना है, मुझे काबा को अपनी आंखों से देखना है, मुझे खुद से दुआएं मांगनी है, मुझे माफ़िया मांगनी है, मुझे वहाँ आना है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जिन गलियों से वो गुजरे, मुझे वहाँ जाना है, मुझे उन गलियों से गुजरना है। अल्लाह मुझे वो खुशी चाहिए कि वो मुझे बुलाए, मैं आऊँ, और उससे आने की पहले जो तैयारियां होती है, जो खुशियाँ मिलती है, जो शॉपिंग करते हैं, पैकिंग करते हैं, फिर घर से निकलते हैं जिस दिन का डिपार्चर होता है, वो सब चीज़ें मैं बहुत डिटेल्स में मांगती थी। आप है ना अल्लाह से डिटेल में मांगो, हर चीज़ बहुत ही बारीकी से जो होता है ना, अल्लाह को एक एक चीज़ बताओ। एंड वो मैं वैसे ही मांगती थी। एंड मैं जब हम लोग यहाँ आए थे तब हमने अस्तगफार पढ़ना शुरू किया था। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने और मेरी सिस्टर ने दोनों ने अस्तगफिरुल्लाह पढ़ना स्टार्ट किया था। एंड मैं उससे पहले ही सूरह नबा पढ़ती थी। हमेशा असर की नमाज के बाद मैं सूरह नबा पढ़ती थी, क्योंकि आप अगर चेक करोगे तो सूरह, जो भी इंसान सूरह नबा पढ़ता है असर की नमाज के बाद, तो वो अल्लाह उसे उसी साल हज या उम्रा नसीब करता है। और इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे तो अब सबको भी होगा। तो मैंने सूरह नबा पढ़ना स्टार्ट किया था। फिर उसके कुछ वक्त बाद मैंने सना खान का ये बयान देखा था, कोई रील देखी थी कि सॉरी, सना खान का मैंने बाद में देखा था। उससे पहले मैंने कहीं रील पे, इंस्टा पे ही देखा था कि हर नमाज के बाद तीन बार दुआए तलबिया पढ़ना है आपको। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। दैट ये आपको पढ़ना है हर नमाज के बाद 3 बार, और हर एक को पढ़ने से पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है, ऑलराइट। और आगे पीछे दुरूद शरीफ पढ़ना है। आप कुछ भी पढ़ रहे हो, कुछ भी, हर चीज से के आपको पहले और बाद में दुरूद शरीफ पढ़ना जरूरी है। चाहे वो आपकी एक सिंपल दुआ हो, या आप कुछ पढ़ रहे हो, जिक्र कर रहे हो, अस्कार कर रहे हो, या कोई वजीफा पढ़ रहे हो, हर चीज के लिए आपको दुरूद शरीफ लाजमी है स्टार्ट और एंड में पढ़ना, ऑलराइट। तो ये चीज तो आप पूछना छोड़ दो, इस चीज को अपने अंदर रख लो कि आप कुछ भी पढ़ते हो तो दुरूद शरीफ आपको पढ़ना जरूरी है। ओके, देन तलबिया पढ़नी है। फिर उसके बाद ये 2 चीजें तो मैं कर रही थी, मैंने स्टार्ट कर दिया था। और इस सूरह नबा को थोड़ा टाइम हो गया था, कुछ महीने हो गए थे मुझे स्टार्ट करे हुए, कुछ 6-7 महीना आई थिंक हो गए होंगे। देन और जो तलबिया जब मैंने स्टार्ट करी थी तो उसको शायद 3 या 4 महीने हो गए थे, ऐसे कुछ हो गया था। लेकिन तलबिया मैंने बाद में स्टार्ट किया था, क्योंकि उसकी नॉलेज मुझे बाद में आई थी। देन फिर मैं जब यहाँ शिफ्ट हुए, हम किसी वजह से यहाँ आए, तो फिर हमने घर में हम सब बातें करते हैं, तो दीन की बातें करो तो नॉलेज आती है। तो उस वजह से फिर हमने इस्तगफार की बात हो रही थी, तो फिर हमने अस्तगफिरुल्लाह शुरू किया। एंड मुझे ध्यान है कि मेरा 1 लाख बार तो हो ही गया था, और थोड़े टाइम में हो गया था। एंड मेरी सिस्टर भी बहुत इस्तगफार पढ़ रही थी, वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रही थी। मैं एक्चुअली इस्तगफार उससे पहले से ही पढ़ी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा कर रही थी, कंसिस्टेंट नहीं थी। लेकिन जब यहाँ आई तो मैं कंसिस्टेंट हुई थी, और मैं कुछ 7,000 ऐसे 7,000 या 10,000 के अंदर अंदर करती, मतलब मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मैं ज़्यादा पढ़ सकूँ। और मुझे अभी ध्यान नहीं, क्योंकि 2024 की बात होगी, तो आई थिंक मैंने शायद पढ़ा भी हो 10,000 से ज़्यादा। लेकिन जो भी है नियत मैंने रखती, तो मैंने इस्तगफार इस तरीके से पढ़ना शुरू किया। एंड आई रिमेम्बर कि 1 लाख तो हो ही गया था। उसके बाद भी मैंने पढ़ा होगा, लेकिन इंडीड पढ़ा था, मैं पढ़ रही थी, लेकिन 1 लाख तो हो ही गया था। एंड देन हम लोग को रेंट से घर चाहिए था, मेरी सिस्टर को। तो हमें पास में ही हमारे जो रिश्तेदार रहते हैं, दे आर जस्ट लाइक, रिश्तेदार क्या बोले, हम एक फैमिलीज है। हमेशा हम लोग मतलब हर बुरे वक्त में दे वर दी ओनली वन, जिन्होंने हमेशा साथ दिया है हमारा। तो मेरे लिए तो की फैमिली जैसा ही है। लेकिन जैसे सामने वाले को बताने के लिए आई विल से कि रिलेटिव्स, ओके। सो हमें यहाँ मिला। देन यहाँ आने के कुछ टाइम बाद ही उससे लाइक
1 मंथ के अंदर, मे बी 1 और 2 मंथ्स के अंदर, नहीं नो 2.5 मे बी, कि जब मैं आई इधर तो इस तरीके मैं इधर भी आके बहुत मांग रही थी और मैं तहज्जुद में बहुत मांग रही थी। देन मुझे जॉब मिली एंड मैं बहुत जो मुझे जॉब मिली थी उसके लिए मैं थोड़ी एक्चुअल में उसके लिए जॉब की ज़रूरत थी, लेकिन जब वो मुझे मिली थी मुझे कुछ सही नहीं लगा था, मतलब आई वांटेड टू रिजेक्ट। लेकिन फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि मे बी हो सकता है अल्लाह की तरफ से, अगर ये भी नहीं करी तो इसका जैसा ये हो जाएगी कि अल्लाह ने तुझे दिया और तू ही रिजेक्ट करी। तो मैंने ये सोच कर एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन मैं अंदर से मुझे उस चीज़ के लिए ये था कि यार, मतलब होता है ना आपके अंदर कि इस सिचुएशंस आते हैं कि नहीं ये सही नहीं है या ये नहीं करना है या ये करना है, जस्ट लाइक दैट। बट मैंने ले ली, और जब मैंने वो ली थी तो मैं उसको, इट वॉज माई फर्स्ट जॉब। मैं बहुत, जो वो जॉब मिलने के बाद मैं बहुत मायूस हो गई थी, लाइक बहुत, क्योंकि मैंने जैसे कि कुछ उम्मीद ही छोड़ दी हो। लेकिन ऐसा भी नहीं था, मैं इतनी नेगेटिव भी नहीं, लेकिन हाँ मैं बहुत बहुत डाउन हो चुकी थी। मैं ये सोची थी कि शायद अल्लाह मतलब कैसे बोलूँ मैं अभी इसको, अस्तगफिरुल्लाह, लेकिन ऐसा सोचा मैंने कि शायद अल्लाह अभी बुलाना नहीं चाहता, शायद अगले साल बुला ले अल्लाह, शायद अल्लाह अभी वक्त नहीं है, ऐसा वैसा मैं सोच रही थी। एंड वो 1 हफ्ते की बात है, बस 1 हफ्ता ही हुआ था मुझे जॉब पर लगे। मैं उस वक्त के अंदर मैं कहीं भी जा रही थी ना, कहीं भी बाजार जा रही हूँ या कहीं घूमने जा रही हूँ, तो हर जगह मैं यही सुन रही थी लोगों के, लिटरली हर जगह मैं यही बातें सुन रही थी लोगों के आसपास से कि वो लोग उम्रा पे जाके आए, अरे वो लोग उम्रा पे जा रहे हैं, अरे वो लोग वहां पर जियारत करके आए हैं ना। आई वाज लाइक, जब भी मैं ये सुन रही थी, पता नहीं बहुत फ्रीक्वेंटली लोगों के मुंह से सुन रही थी, वो भी स्ट्रेंजर्स के, बाहर घूमते फिरते, मतलब बाहर घूमते फिरते अभी ये सब चीजें का सुनोगे, लाइक लिटरली आई वाज लिसनिंग एंड मैं अंदर से ऐसी हो गई थी, सुनते ही सोचती थी कि अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, क्या नसीब हम गए, एंड पता नहीं मेरा कब होगा, मैं ऐसे ही सोचती थी और चुपचाप फिर निकल जाती थी। फिर मेरी जॉब एक स्कूल में लगी थी। देन वो दिन आता है जब मुझे ये न्यूज़ मिली। मैं नॉर्मल डे का था, मैं सीधा चुपचाप स्कूल गई। उस दिन कुछ फंक्शन भी था स्कूल के अंदर, एंड लिटरली मुझे इन्फॉर्म नहीं किया था कि टाइमिंग बदल गई है, थोड़ा लेट आया। तो मैं तो टाइम पे, उससे पहले टाइम पे चली गई थी, एंड मैं बाहर बैठी हुई थी कुछ और स्कूल के लोगों के साथ, एंड एक पेरेंट आके वहाँ बैठी हुई थी, एंड लिटरली वो भी उधर बैठ के पीछे अपने बच्चे के साथ बैठी हुई थी और फ़ोन पे ये बात कर रही थी कि उम्रा की बात कर रही थी कि हाँ, मुझे याद नहीं उम्रा पे जाने की बात कर रहे थे कि कुछ आ चुके थे, लेकिन उम्रा की बात करी थी। लाइक सोचोगे आप, उस दिन भी। और मैं सुन के, मैं बस चुपचाप मैं सुन रही थी और मैं अंदर ही अंदर अल्लाह से कह रही थी और सोच रही थी कि शायद मेरा वक्त नहीं है, मुझे भी मैं भी तो तलबगार हूँ, अल्लाह मुझे भी बुला ले। तो चलो कोई बात नहीं, अगले साल चले जाएंगे, इस तरीके से मैं सोच रही थी। और फिर मैंने फिर लेट गो किया कि ज़्यादा चल सोच मत इतना, क्योंकि तू मायूस हुई रोई। फिर डे निकला थोड़ा सा, हाँ, फिर लंच का टाइम आया, एंड दैट डे मैं लंच लेकर नहीं गई थी, उससे पहले मैं लंच लेके जा रही, लेकिन वही दिन था कि मैं लंच लेके नहीं गई थी। एंड मैंने अपनी बाकी जो मेरी कलीग टीचर्स थी उनसे मैंने परमिशन मांगी कि मैं घर चली जाती हूँ, घर पास में ही था, कि मैं घर जाके थोड़ा लंच करके आ जाती हूँ फटाफट। एंड दे अलाउड मी। मैं घर घर के अंदर आई, मैं हाथ धो रही थी, अपना हैंड वॉश कर रही थी, एंड मेरी सिस्टर पीछे से आती है और बोलती है कि आलिया, हमारी सिस्टर एक, इसका नाम नहीं है, एंड वो आई थी, एंड शी सेड उम्रा पे जा रहे हैं। सोच सकते हो आप, मतलब आप सोचो क्या होगा। मैं पीछे मुड़ी, क्या वापस बोलना, बोले उम्रा पे जा रहा हूँ।
नहीं नहीं, उसने सॉरी पहले बोला था कि तेरे पास पासपोर्ट है क्या, तो अपने पासपोर्ट लेकर आई क्या। मैंने बोली हाँ लाई हूँ। एंड देन शी सेड कि उमरा पे जा रहे हैं हम। और उतना ही नहीं, उसने कहा उमरा पे जा रहे हैं हम और हम कल जाएंगे ऑफिस में और बुकिंग करेंगे, डेट्स फिक्स करेंगे, पेमेंट करेंगे एंड डन। समझ आ रहा है आपको कुछ, मतलब। और मैं शॉक्ड हूँ, मैं उस चीज को प्रोसेस कर रही हूँ कि मतलब भाई वेट भी नहीं कर रहे या ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है या सीधा प्लान नहीं किया। एंड मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करी थी, बिकॉज दे आर द ओनली वन कि जो इनकी तरफ से हम जिनके साथ हम जा सकते थे, क्योंकि उनके पास महरम था। एंड हमारी उनके और जो उनकी बेटियां है वो हमारी बहनें हैं। तो इस तरीके से हम लोग उनके थ्रू उनके साथ होकर जा सकते हैं। इस ये बिना अगर आपके खुद के महरम नहीं है तो इस तरीके से जा सकते हैं, तो ये अलाउड होता है। तो मैं शॉक थी कि किस तरीके से उनका भी कैसे हुआ, क्योंकि मैं भी उनके बारे में ही सोच रही थी कि यार उन्हीं के साथ जा सकते हो और नहीं तो और कोई नहीं। लेकिन उनके भी अभी कुछ दिख नहीं रहता है और मैं किसी को बोल तो ही ना सकती कि यार प्लीज चलो। देन मैंने फटाफट मैसेज किया मेरी सिस्टर्स को कि भाई हम सच में जा रहे हैं क्या, क्या क्या बात है क्या। एंड आई वाज लिटरली सो हैप्पी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने अल्लाह से मांगा था ना उस वक्त वो सब चीजें हो रही थी और वो चीजें सब समझ में आ रही थी। उससे पहले जो भी चीज हुई थी कि ये चीज इसलिए इस वक्त हमारे पास यहाँ आई, इधर इस वक्त ये चीज इसलिए हुई। तो देन इंडीड मैंने जो आपको कहा गया ना कि मैं अल्लाह से दुआएं मांगती थी कि अल्लाह मुझे वो सब खुशियाँ चाहिए, मुझे ये सब करना है, वो जो खुशी मिलती है उमरा पे जाने की, शॉपिंग करना, यहाँ जाना, वो करना, ये करना। देन डिपार्चर हो, फिर डिपार्चर का दिन हो, फिर वहाँ एयरपोर्ट पे जा रहे हैं हम, फिर एयरपोर्ट से फ्लाई कर रहे हैं जद्दा, फिर जद्दा पे लैंड कर रहे हैं, फिर वहाँ से जा रहे हैं मक्का। और फिर वहाँ भी हम गए और पूरा मतलब ये वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी ना, मैं बताऊंगी। मैं वापस इसका वीडियो बनाऊंगी और आपको और जो चीज़ें मुझे याद आएगी, क्योंकि मैं भी आई थिंक मैं बहुत सी चीज़ें भूल रही हूँ बताने में, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट टाइम भी है बताने का और आई डोंट वांट टू मिस आउट एनीथिंग। तो या तो हम और जैसे फिर वहाँ गए और हम लोग बस से जा रहे थे अपनी होटल में, और फिर जब पास आ रहे थे हम मक्का के, तो आपको मक्का टावर दिखता है, वो क्लॉक दिखती है। वो जो क्लॉक दिखती है ना, दिल में ऐसा धक 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 होता है ना कि क्या बताऊँ मैं, मतलब वो देखते से पता चल जाता है कि अरे वहाँ काबा है, काबा उधर हम पहुंच गए हैं, उधर मक्का हम हरम पहुंच चुके हैं। लाइक वो खुशी और वो एहसास बिल्कुल नहीं बोल सकते। और अब उधर जाने की जो चीजें है ना, उधर क्या क्या हुआ और कैसे मौजूद होते हैं, उसका मैं अलग ही वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी। तो मेरा इस वीडियो में अभी तक जो बताया ये मकसद है कि चाहे परेशानियां कितनी ही हो, देखो मैं डिटेल में नहीं बता सकती। अगर मैं आपको बता दी कि क्या क्या हमारी परेशानियां थी और किस वजह से क्यों नहीं हम जा पा रहे थे, क्या क्या दिक्कत थी और क्या परेशानियां चल रही थी उस साल से पहले हमारी, तो आप लिटरली सोचोगे कि कितनी मतलब आप रो पड़ोगे कि कितनी हर किसी की जिंदगी में मुश्किलें होती है और ऐसी चीजें होती है और ऐसी तरीके के प्रॉब्लम्स होती है कि मतलब कुछ समझ ही नहीं आएगा आपको और ऐसा लगेगा रास्ता बंद है, ब्लॉक है और कुछ हो ही नहीं सकता। और फिर अल्लाह फिर इस तरीके से असबाब बनाता है कि फिर आप हक्के बक्के रह जाते हो। तो आपके चाहे कैसी ही मैं बोलूँ ना, लिटरली मैं सब जानते बुझ के आपको बोल रही हूँ कि चाहे कुछ भी हो, आपके पास महरम नहीं है, आपको उधर जाना है अगर, या कहीं और भी जगह है, और आपके पास पैसे नहीं है अगर, महरम नहीं है या कुछ भी है, आपको बस है ना नीयत रखनी है अंदर, नीयत अपने अंदर अल्लाह के लिए जो सोच है वो अच्छी रखनी है और नीयत स्ट्रांग रखनी कि अगर आपको वहाँ जाना है तो आपको जाना है। आपको बस अल्लाह से दुआ करनी हो, जो दुआ में मांग रहे हो उस चीज का भी ध्यान रखो कि आप अल्लाह से अच्छे अल्फाजों में दुआ मांगो, अल्लाह के लिए अच्छा कहो और अल्लाह से ऐसी बातें करो कि वो राजी हो जाए। आपकी जो बेबसी है, जो आपका गम है, वो अल्लाह के सामने जाहिर करो। आप अल्लाह से नहीं मांगोगे तो किससे मांगोगे? आप फ्री हो के अल्लाह से मांगो। आप अल्लाह के सामने कुछ मांगने से शर्माओ। एज लॉन्ग एज अगर आप हलाल चीज मांग रहे हो तो आप बिल्कुल फिक्र मत करो कि
वो चीज़ कैसे होगी, क्योंकि सबसे पहले अगर आप कुछ चाह रहे हो तो वो अल्लाह ने दिया है और अल्लाह उसकी पॉजिटिव साइंस दिखा रहा है अगर कि हाँ वो आपको मिलेगा, तो आप और मुतमईन हो जाओ और उसके लिए कोशिश करो। इंडीड कोशिश करो, ऐसा नहीं कि आप बैठ जाओ, उसके लिए कोशिश करो, अपना कैमल बांधो और फिर अल्लाह पे छोड़ दो। क्योंकि कैमल बांधने का मीन ये होता है कि आप कोशिश करो, लाइक जैसे एग्जाम होने वाला है आपका, आप पढ़ाई करो। ये नहीं कि आप पढ़ाई बैठ जाओ, पढ़ाई मत करो और छोड़ दो अल्लाह पे कि अल्लाह हमको पास करेगा। नो, ऐसा नहीं है। आप पढ़ाई करो, मेहनत करो, ट्यूशन जाओ, क्लासेस लो, कोचिंग लो और रात 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 पढ़ो एंड देन एग्जाम दो। पढ़ने के बाद और फिर अल्लाह पे छोड़ दो कि अल्लाह तू मुझे पूरे 100 मार्क्स दिला दे। और इस्तिग़फ़ार पढ़ो, दिखर करो। दिखर का अलग एक वीडियो मुझे बनाना है कि कितना इम्पोर्टेंट है और लोग इसको कितना अंडर एस्टिमेट करते थे, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में कहीं मैं इंशाल्लाह करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी जो बात चल रही है उस पर आते हैं कि या आपने कैमल बांधा अपना, आपने पढ़ाई करी, बहुत एग्जाम दे दिया, दिस इज वेयर यू आर डन, आपने अपना कैमल बांध लिया। अब आपको करना है अल्लाह पे ट्रस्ट कि अब अल्लाह तू मुझको पूरे 100 मार्क्स दिला, मुझे पास करा दे। और आपको उसके साथ ही साथ जब आपने कर दिया तो जिक्र अस्कार करो। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करो। जिक्र करना बहुत बड़ी चीज़ है, सच में मैजिकल चीज़ है, प्लस बहुत बड़ी चीज़ है और इससे आप अल्लाह के बहुत करीब आते हो। सिर्फ नमाज पढ़ना ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि लोग सोचते ज़्यादातर बस नमाज पढ़ लेंगे तो सब कुछ है। नहीं, ये आपकी जिम्मेदारी है, ये अल्लाह ताला ने आप पे फ़र्ज़ किया है कि आपको नमाज पढ़ना है। और इंडीड नमाज पढ़ने भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लेने का है। ऐसा नहीं कि आप नमाज पढ़ना छोड़ दो, जिक्र करो और जिक्र कर और नमाज पढ़ रहे तो जिक्र जो नहीं, सब इस तरीके से देख रहे हो आप, इस तरीके से जाती है दोनों चीज़ें हैंड इन हैंड। तो आपको सब कुछ करना है, नमाज भी 5 वक्त की पढ़ो, तहज्जुद पढ़ो। और देखो सब एकदम से नहीं होता, अगर आप ऐसे हो कि आपसे बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता या स्टार्ट कर लो, कुछ ना पढ़ने से थोड़ा पढ़ो। आपसे नफल नहीं हो रही, सुन्नत नहीं हो रही तो फर्ज शुरू करो, क्योंकि वक्त के साथ आप जब पढ़ना शुरू करोगे तो आपको खुद को गिल्टी फील होगा कि यार मैं सुन्नत नहीं पढ़ रहा, नफल नहीं पढ़ रहा, तो अब वो पढ़ना शुरू करोगे। तो कुछ ना पढ़ने से अच्छा कुछ थोड़ा पढ़ना ज़्यादा बेहतर है। बिकॉज ऑलराइट एंड मैं एक चीज़ बोलने वाली थी, लेकिन कुछ लोग होते जो, तो मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगी। तो ये चीज़ है कि आप पढ़ो, जिक्र अस्कार करो एंड अपना कैमल बांधो और फिर अल्लाह पे ट्रस्ट करो और उस चीज़ को छोड़ो। ऑलराइट, आपने अपनी तरफ से किया, अब है जो अल्लाह ताला करेगा। एंड दैट इज़ हाउ यू शुड strive and like how you should work for yourself and work for something you want। आपको मेहनत करनी पड़ती है, ऐसे बैठे बैठे सब कुछ नहीं आता, ऐसा कि अल्लाह कर देगा। अल्लाह करता है, उसमें कोई शक नहीं, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। आपको अपना कैमल बांधने का जो मैंने आपको तरीका बताया है कि बांधने का एक्चुअल में मीनिंग क्या होता है, क्योंकि लोग बहुत बार ये समझते हैं कि बैठे रहने का। नो, बैठे रहने का नहीं होता। आप बैठे रहने का मतलब, कैमल बांधने का मतलब ये है कि आपको वो चीज़ करनी है जो आपके अंडर है, जो आपके हाथों में अल्लाह ने दिया है कि तू करिए, ये तू इतना तू कर सकता है, वो करो। देन फिर आप अल्लाह पे छोड़ दो कि अल्लाह मैं जो कर सकता था या मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया, अब आप करो। ओके, तो आपको वो करना है। और अगर कोई भी आप में से है कि मैं तो बोलती हूँ उम्रा पे जाओ, उम्रा की नियत पहले से बना लो, क्योंकि इट इज़ नॉट कि अगर आप आज उम्रा की नियत बना रहे हो तो आपको कल या 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद या महीने बाद मिल जाएगा। नहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि साल लग जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल, लेकिन बुलाता है अल्लाह। और फिर जब बुलाता है ना, तो इसका मतलब नहीं कि उससे पहले जो साल गुजरे या वक्त गुजरा कुछ हो रही नहीं, वो तैयारियां हो रही होती। क्योंकि जिस तरीके से आप एक क्लास में जाते हो, जैसा आप आए हो, जैसे कि आप 11th क्लास में आए, तो आपको मालूम है आप 12th क्लास में जाने वाले हो, लेकिन क्या आप एकदम से 12th क्लास में चले जाते हो? नो, पढ़ाई करते हो ना आप पूरा साल, टेस्ट होते हैं, बीच बीच में टेस्ट होते हैं,
तो वैसा ही जिंदगी में भी ऐसा है, अगर आपने अभी कुछ चीज चाहिए कि आप 11th में आए हो, आपको 12th में जाना है, तो आपको पहले तैयारी करवाई जाएगी कि आप ये पढ़ो, इसका टेस्ट दो फिर, और फिर आपको 12th क्लास में डाला जाएगा। फिर आपको वहाँ से फिर वो कोशिश आप उधर पढ़ाई करोगे कि आपकी ग्रेजुएशन में आपको क्या करना है, किस चीज में आपको जाना है, तो फिर वो होगा। जस्ट सेम एज इट इज लाइफ का भी ऐसा है कि भाई तुझे उम्रा पे जाना है, तुझे ये चीज चाहिए या तुझे यहाँ जाना है, अब तो उसकी तैयारी शुरू कर। तो उसकी तैयारी शुरू कर। और जिंदगी में बहुत सारी चीजों की तैयारी होती है, दिमाग की तैयारी होती है, जिस्म की तैयारी होती है, रूह की तैयारी होती है, दिल की तैयारी होती है, अपने अंदर के नफ्स की तैयारियां होती है, कहीं जाने की, कुछ भी किसी भी चीज की तैयारी की अपन जो भी मांगते हैं, तो अल्लाह ताला पहले वो सब अपन को रेडी करता है उस वक्त के लिए। और फिर जब हम जब अल्लाह को पता चल, अल्लाह देखता है कि अब ये हो गया तैयार, तो फिर अल्लाह हमको नवाजता है। तो वैसा ही है। तो जो वक्त आपका गुजर रहा है उसको वेस्ट मत समझो या कुछ फालतू मत समझो, वो आपको तैयार कर रहा है उस वक्त के लिए। तो आप अपनी कोशिश करो। और अगर आप में से कोई भी उम्रा पे जाना चाहता है ना, तो प्लीज, अगर आपकी बहुत आपके अंदर हो रहा है ना कि आपको जाना है जाना है जाना है, आप जाओगे ही जाओगे। मतलब आई एम टेलिंग यू, आप जाओगे। क्योंकि मेरे लिए इस तरीके का हो गया था ना उस वक्त, मैं सिर्फ नहीं जानती कि इस तरीके से कोई रास्ता नहीं था उस वक्त। पासपोर्ट के लिए भी पहले जब तैयार थे हमारे डैड, तब पासपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। क्यों? क्योंकि हमारे लिए बुलावा नहीं था उस वक्त, इस वजह से इतनी रुकावटें आ रही थी। तो आप रुकावटें जो आती ना, उस पे डरो मत। इससे आप ये दिमाग में चीज डालो और सोचो कि अभी हमारा बुलावा नहीं है, लेकिन हाँ अभी नहीं है, लेकिन आने वाले वक्त में जरूर है। ऑलराइट। तो ये मत सोचो कि नहीं अल्लाह को नहीं बुलाना, नो, अल्लाह बुला रहा है, लेकिन अल्लाह बोल रहा है अभी नहीं, बाद में, वो वक्त ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अल्लाह ज्यादा बेहतर जानता है। तो जब तक आप अपनी तैयारी करो, और जब अपने आप जब बुलावा आता है ना, तो ये चीजें बनती है सच में। जो चीजें पहले रुक रही थी ना, वो चीजें अपने आप फिर खुद पे खुद ऐसे होती जाती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है। आगे से जो भी ये वीडियो देख रहा है, जो भी, अगर आप डाउन हो, किसी को जाना है डाउन हो, चीयर अप। पैसा नहीं है वो अल्लाह इंतजाम करेगा। आप अपनी तरफ से कोशिश करो कि पैसे आप कहीं से हलाल की कमाई करने की कोशिश करो। बाकी अल्लाह को देना कैसे है, किस तरीके से ले जाना है, क्या करना है, वो सब अल्लाह ताला करेगा। आपको अल्लाह से मांगना होगा। और है ना, आप किसी के सामने ना 3 बार से ज्यादा कभी मत झुकना। 1 बार झुक लिया, 2 बार झुक लिया, तीसरी बार झुक लिया, मतलब झुकना मतलब कि कुछ मांग रहे हो या कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हो, फिर अब छोड़ दो। आप अल्लाह को कहो कि अल्लाह मेरे को किसी इंसान के सामने मत झुका, और कोई इंसान होता कौन है कुछ लेने वाला। अगर हम उससे कुछ मांग रहे तो यही नहीं ऐसा ना कि तूने उन्हें वो चीज दी है तो वो हमें दे दे तेरे वसीले से। तो अल्लाह ताला वो नहीं दे रहा या कुछ राजी नहीं हो रहा या कुछ नहीं हो रहा, तो अल्लाह तू ही तो देता है। और मैं तेरे सामने किसी के सामने नहीं झुकना चाहती, तो मुझे किसी का मोहताज मत कर, किसी इंसान का मोहताज मत कर, किसी चीज का, किसी भी दवाई का, किसी भी मशीन का, किसी भी तरीके की मखलूक हो या कुछ भी हो, तेरे सिवा कभी किसी का मोहताज मत कर अल्लाह, किसी भी चीज में जिंदगी की। ये चीज इस तरीके से आपको मांगना चाहिए। मैं कहती हूँ ना, डिटेल में मांगो, डिटेल में। तो इस तरीके से अल्लाह ताला से मांगो, आपको जरूर 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 मिलेगा। और इंशाल्लाह आगे और भी वीडियोस आएगी। एंड मैंने और भी इस्तगफार के मिरेकल्स आएंगे इंशाल्लाह। आप दुआ करना एंड आप भी पढ़ना शुरू करो, और और कमेंट ज़रूर करना जिसका, अगर किसी के पास अपनी कोई मिरेकल स्टोरी है या कुछ अच्छी चीज़ जो भी, और कोई और भी चीज़ें जो मोटिवेट कर सकती है दूसरों को, तो प्लीज़ 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 लिखो। क्योंकि लोगों को मोटिवेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ तो इसी वजह से बना रही हूँ कि शायद मैं किसी को मोटिवेट कर सकूँ। क्योंकि ये साल 2006 का है, मैं चाहती तो उसी साल 2024 में बना देती, लेकिन नहीं, मैं बहुत सी चीज़ों की वजह से रुकी। मेरे को ये था कि शायद मैं बनाऊँ या ना भी बनाऊँ, मैं नहीं डालूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा यार ज़रूरत तो है, क्योंकि वो वक्त था जब मैंने भी किसी की इस तरीके से वीडियो देखी थी, ऐसी पोस्ट देखी थी, तो मुझे हिम्मत मिली थी। तो मैं आज किसी और की हिम्मत बनना चाहती हूँ, और वह अल्लाह से खूब दुआ भी करती हूँ कि मैं लोगों की मदद कर सकूँ। एंड आई होप सो कि किसी के इंसान को भी मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आई होप सो कोई बोर नहीं हुआ होगा,
और मेरी हर एक बात अच्छी लगी होगी सबको। एंड अगर कोई कुछ चीज़ पूछना चाहता है तो कमेंट में पूछना, मैं उसका ज़रूर 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 इंशाल्लाह जवाब दूंगी। एंड बिल्कुल फ़िक्र मत करो, बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, आपका जो काम है वो हो करेगा। और अगर किसी को उम्रा पे जाना है या कहीं और भी जाना है, अगर आपका बुलावा है, आपके नसीब में है तो होगा ही होगा। और अल्लाह से दुआएं मांगो, ज़िक्र अस्कार करो, अपनी नमाज़ों पर पाबंद रहो, छोड़ो मत। कज़ा हो गई है तो फटाफट उसको पढ़ लो। एंड किसी का दिल मत दुखाओ, और किसी का दिल दुख गया है तो उससे माफ़ी भी मांगो। और अगर किसी ने तुम्हारा दिल दुखाया है तो तुम उनसे माफ़ी मांगो। एंड बी हम्बल, काइंड, एंड ऑल्सो बी काइंड टू योर सेल्फ, लव योर सेल्फ एंड लव अदर्स टू। एंड ज़्यादा से ज़्यादा हराम चीज़ों से दूर रहने की कोशिश करो, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश करो, और दूसरों को जज मत करना। मुझे भी आई होप सो, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी कहा था, एंड में भी कहती हूँ, मुझे जज मत करना। मेरा जो है मेरे अल्लाह के साथ है। एंड इंशाल्लाह आगे इंशाल्लाह मैं और अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे और नेक बनाए और सबको बनाए। एंड डू नॉट जज मी फॉर दिस, यू नो, मैं लड़की हूँ एक, एंड हर लड़की के मंथ में ऐसा वीक होता है जब उसे ज़रूरत नहीं होती नमाज पढ़ने की, तब वो ये सब चीज़ें कर सकती है। एंड इट इज़ द फर्स्ट टाइम मैंने ये लगाया है। सो जज मत करना अगर किसी ने मेरी स्टार्ट में वीडियो स्किप करी हो थोड़ी सी और यहाँ सुनते हो तो। एंड किसी को भी जज मत करो, ओके? सबको पता है, एंड किसी को अच्छी तरीके से बताओ, सीक्रेटली बताओ, बट सबके सामने नहीं। एंड लेट देम डू कि वो क्या करते क्या नहीं। आप अपना काम करो, आपको जो दिया गया है, आप जो कर रहे हो, आपसे जो हो रहा है आप वो करो। एंड ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो रही है, तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड मिलते हैं बाद में नई वीडियो के साथ एंड नई स्टोरीज और खूबसूरत बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।